हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिराग कॉन्वेंट स्कूल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं जो कि प्राइमरी लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में से इस टॉपिक से बार बार हर एक प्रतियोगी परीक्षा में इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हम इस एक ही वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड सारा का सारा बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक वाले कुछ सवाल आपको बिल्कुल क्लियर कराने वाले हैं। तो दोस्तों, कहीं नहीं जाइए, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, अनुपात एंड समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमारे सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं। थैंक यू। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम अनुपात के बारे में जान लेते हैं। अनुपात क्या होता है? अनुपात को हम रेशो बोलते हैं दोस्तों। आइए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। तो डेफिनेशन है दोस्तों कि जब दो राशियों की तुलना की जाती है तो उसे अनुपात में व्यक्त करते हैं। अनुपात को दोस्तों दो बिंदुओं के इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, मान लीजिए राम और श्याम दो भाई हैं। इन दोनों के पास में, राम के पास में 10 रुपए हैं और श्याम के पास में 20 रुपए हैं। तो इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो राम और श्याम का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 10:20। और यदि हम इन दोनों को एक दूसरे से काटें तो 10 दूनी 20, 1:2। इस तरह से हम इसको अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, एक बात सदा याद रखिएगा कि अनुपात हमेशा सेम यूनिट्स मीन्स इकाइयों में ही यूज होता है। क्लियर दोस्तों? एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए हम आपसे कहें कि 2 घंटे का 5 दिन से क्या अनुपात होगा? तो दोस्तों, यहां पे पहले हमें इन दोनों जो हमारी यूनिट्स हैं, यहां पर आवर मीन्स घंटे और यहां पर डे मीन्स दिन, हमें इन दोनों को पहले सेम करना होगा। तो हम दिन के हम आवर बना लेते हैं, यहां पे हम 2 आवर ही रहने देंगे, रेशो का चिन्ह लगाएंगे और 5 डे को हम लिख देंगे। मीन्स एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं, तो 5 दिन में हमारे हो जाएंगे 24 पंजे 120 घंटे। इस तरह से हमने इन दोनों के दोनों यूनिट्स को सेम बना लिया पहले। अब सेम होने के बाद में हम इन दोनों का रेशो निकालेंगे दोस्तों। 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 60 बार जाता है, तो इसका रेशो आ जाएगा 1:60। तो दोस्तों, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अनुपात हमेशा सेम यूनिट्स में ही यूज होता है। क्लियर दोस्तों? आइए अब समानुपात देख लेते हैं। समानुपात से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। आइए दोस्तों, समानुपात की डेफिनेशन देख लेते हैं। समानुपात की डेफिनेशन क्या है?
दोस्तों जैसा कि हमने आपको यहां बताया था कि जब दो राशियों की तुलना की जाती है तो उन्हें अनुपात कहते हैं। ऐसे ही जब दो अनुपातों की तुलना की जाती है, जब दो अनुपातों की बराबरी की तुलना की जाती है तो उसे समानुपात कहते हैं। क्लियर दोस्तों? इसके लिए इसको हम 4 बिंदी के साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। क्लियर? आइए इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हम आपसे कहें कि 2, 3, 4 और 5 को समानुपात में लिखो। इसकी जगह पे हम ए, बी, सी या डी भी लिख सकते थे। तो हम इसको जब हम देखेंगे तो इसे हम लिखते हैं, समानुपात के लिए हम साइन यूज करते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इस तरह से हमारा ये राशियां समानुपात में हो जाती हैं। और दोस्तों एक इसकी एक बहुत अच्छी शर्त है। वो शर्त क्या है कि यदि ये राशियां समानुपात में हैं तो इनके मध्य पदों का गुणनफल इनके बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत ही अच्छा रूल है दोस्तों ये, इसे आप याद रखिएगा। और इस पर बहुत सारे सवाल आपके सामने अभी आने वाले हैं। इसी रूल से हम सारे के सारे सवाल करेंगे। आइए अब देखते हैं कुछ अन्य जो हमारे रूल हैं। दोस्तों मैंने यहां पर 4 फॉर्मूले लिखे हैं जो कि एक ही फॉर्मूले से बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बाहरी पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, उसी फॉर्मूले पर ये फॉर्मूले बनाए गए हैं। तो आइए इनको देख लेते हैं। यदि दो राशियों a और b का मध्यानुपाती x है, यदि दो राशियों a और b का मध्यानुपाती x है, तब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। और इसे सॉल्व करने के लिए हम मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाहरी पदों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो x गुणा x बराबर a गुणा b। इस प्रकार x स्क्वायर में a b आ जाता है और x बराबर अंडर द रूट a b। इस प्रकार हमारे ये पहले फॉर्मूले का निर्माण होता है कि यदि दो राशियों a और b का मध्यानुपाती पूछता है तो हम डायरेक्ट x इज इक्वल टू अंडर द रूट a b करके उन राशियों को मध्यानुपाती निकाल सकते हैं। यहां a b दोनों राशियों के गुणनफल को प्रदर्शित करता है। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं दूसरा। यदि दो राशियों a व b का तृतीयानुपाती x है, तृतीयानुपाती से भी कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो हमें इसको इस तरह से लिखना होगा, a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। राशियां दो हैं लेकिन तीसरा अनुपात x है, तो इसलिए हमने b को 2 बार लिखा है, a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। बाहरी राशियों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए a गुणा x बराबर b गुणा b। ax बराबर b स्क्वायर, और यहां से हम यदि x की वैल्यू निकालें तो b स्क्वायर अपॉन a। ये आपका तृतीयानुपाती आ जाता है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाकर भी हम तृतीयानुपाती निकाल सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, यदि 3 राशियों a, b और c का चतुर्थानुपाती x है, मान लीजिए आपको 3 राशियां दी गई हैं और उनका चतुर्थानुपाती पूछा है, तो आप उसमें
इस तरह से लिख करके और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। a अनुपात b समानुपात c अनुपात x, और फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, बाहरी राशियों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य राशियों का गुणनफल, ax बराबर bc या x बराबर bc अपॉन a, और यहां से x की वैल्यू निकालकर हम उसका चतुर्थानुपात भी निकाल सकते हैं। दोस्तों बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि यदि दो राशियां a अनुपात b के अनुपात में है तो हम a को पूर्व पद तथा b को उत्तर पद बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? आइए दोस्तों, अब हम इस एक्सरसाइज से संबंधित कुछ ऐसे सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहें। आइए दोस्तों, हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स नोट कर लिए हैं और इन एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे, और यकीन मानिए इनसे अलग एग्जाम में और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं सभी एग्जामों में जिन्हें हम इन्हीं के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि जड़ से शीर्ष तक लेके चलेंगे दोस्तों, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले बिल्कुल छोटे स्तर से शुरू करके बड़े स्तर तक पहुंचते हैं दोस्तों। सबसे पहले एग्जाम्पल है 8 का 32 से अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों सीधा सीधा है, जिसका अनुपात पूछा है उसे पहले रखेंगे, जिसका पूछा है उसे बाद में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 8 अनुपात 32। और दोस्तों यदि ये आपस में कट जाता है तो इसको काट देंगे, 8 चौक 32 4 बार, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1 अनुपात 4। यही इसका आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? बहुत ही शॉर्ट कर सकते हैं आप इन सवालों को। अभी तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, आप देखते ही इनको आंसर बता दोगे। आइए 4 माह का 1 वर्ष से अनुपात। तो जैसा कि हमने बताया था कि माह और वर्ष दोनों अलग अलग यूनिट है, इनको पहले एक यूनिट बनाना पड़ेगा। तो 4 माह है अनुपात 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, तो 12 माह हो जाएगा। अब इसको यदि हम काटे तो 4 तिया 12, 1 अनुपात 3 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर? बहुत ही क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है दोस्तों, कौन सा अनुपात बड़ा है, 7 अनुपात 11 या 5 अनुपात 12। तो दोस्तों इनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको करना क्या है कि 7 की गुणा वही बाहिर पद और मध्य पद का हम देख लेंगे। मध्य पद का गुणनफल बाहरी पद के गुणनफल के बराबर है, तो हम इसमें से देख लेंगे कौन सा अनुपात हमारा बड़ा होगा। देखिए कैसे, अगर हम 7 गुणा 12 करेंगे और यहाँ पे करेंगे हम 11 गुणा 5, तो हम देखेंगे 12 सत्ते 84 और ये हो जाएगा तुम्हारा 11 पंजे 55। तो दोस्तों कौन सा बड़ा है? हमारा 84 बड़ा है, इसलिए हमारा कौन सा अनुपात बड़ा होगा? हमारा 7 अनुपात 11 बड़ा होगा। क्लियर दोस्तों? आइए ऐसे ही हम आगे देखते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 है, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा? तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना, हमें केवल a अनुपात b अनुपात c लिखेंगे और हम देखेंगे दोस्तों कि हमें 3 अनुपात 4 दिया है, a अनुपात b 3 अनुपात 4 और b अनुपात c हमें दिया है 4 अनुपात 5। इस तरह से दोस्तों हम इसको केवल ऐसे गुणा करेंगे, 3 चौके 12 और 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, तो यही इसका अनुपात दोस्तों आ जाएगा। इसमें दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी अनुपात आपको दिया हुआ है उसमें उल्टा n इस तरह की हम गुणा उसमें कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 3 अनुपात 4 और 4 अनुपात 5, तो हम इसको पहले हमने ऐसे गुणा किया, 3 चौक 12 और फिर हमने इसको ऐसे गुणा किया, 4 चौक 16 और फिर हमने इसको ऐसे गुणा किया, 4 पंजे 20। इस तरीके से ये हमारा अनुपात आ गया। दोस्तों यदि हम इसको काटना भी चाहें तो भी काट सकते हैं। 2 से 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 2 दशाम 20। अभी और 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो 3 अनुपात 4 अनुपात 5 का अनुपात भी इसमें हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 2, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 और c अनुपात d बराबर 5 अनुपात 6। तो a b c d में क्या अनुपात होगा? तो इसको भी सेम इसी तरह से हम सॉल्व कर देंगे दोस्तों। इसमें हमें कुछ नहीं करना, केवल a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लिखना है और हमें
जो दिया हुआ है वो लिखना है, अनुपात बी 1:2 दिया हुआ है, बी अनुपात सी। हमें दोस्तों इसमें इतना भी अगर हम ना करें, इस तरह से भी इसको हम ना लिखें, सीधा सीधा हम ये लिख लें कि 1:2, 3:4 और 5:6। अब हमें इसमें क्या करना है कि पहले हमें इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। 1 तिया 3 पंजे 15 यहां आ जाएगा, और ऐसे ही इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। 2 चौके 8 6 48, 48 सबसे बाद में आ जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास में बीच में दो संख्याएं और आनी है, वो कैसे आएंगी? तो हम पहले क्या काम करते हैं, हम इन दोनों की मीन्स हमें 1 3 और 6 की गुणा करनी है। कहने का मतलब एक 2 इकाई सी बना लीजिए, 2 का अंक बना लीजिए। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 तिया 3 6 18, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 18। और इधर से हम इस तरह से इसकी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8 पंजे 40, तो यहां आ जाएगा आपका 40। इस तरह से आपका ये आंसर दोस्तों आ जाएगा। क्लियर? 15:18:40:48। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 3:6:12:x हमें दिया हुआ है, ये समानुपात में है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों वही हमारा फॉर्मूला है कि बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो 3 गुणा x बराबर 6 गुणा 12, या x बराबर 6 गुणा 12/3, 3 दूनी 6, 2 की 12 में गुणा करेंगे तो 24 हमारी वैल्यू x की आ जाएगी। दोस्तों इधर देखते हैं, a अनुपात b बराबर 5:7 है, तो 3a प्लस 5b और 5a माइनस 2b की वैल्यू पूछी है। दोस्तों हमें यहाँ करना क्या है, हमें a की वैल्यू 5 माननी है और b की वैल्यू 7 माननी है। तो हम इसमें रख देंगे सीधा सीधा 3 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 7 अनुपात 5 गुणा 5 प्लस माइनस 2 गुणा 7। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 3 पंजे 15 प्लस 5 सत्ते 35 अनुपात 5 पंजे 25 माइनस 2 सत्ते 14। तो 15 और 35 ये कितना हो गया दोस्तों? 50 अनुपात 25 में से 14 गए तो दोस्तों 11, 50:11 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? आइए दोस्तों ये देख लेते हैं, 1500 रुपए को 3 भागों 3 5 7 में बांटिए। तो मान लीजिए हमारे पास में 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो हमें इन तीनों का पहले क्या करना है, हमें इन तीनों को जोड़ लेना है। 3 और 5 8, 8 और 7 15। कितना आ गया दोस्तों? 15। तो 15 से हमें इसको डिवाइड कर देना है 1500 को। तो कितने बार डिवाइड होगा ये? केवल 100 बार। और 100 की फिर इन तीनों में गुणा कर देंगे। 100 तिया 300, 100 पंजे 500, 100 सत्ते 700। इस तरह से तीनों पार्ट हमारे आ जाएंगे। लेकिन इनको लिखना कैसे है दोस्तों? तो हम इसे बता देते हैं आपको। फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 3/15 गुणा 1500। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 100 तिया 300 रुपए इसका भाग आ गया। ऐसी सेकंड पार्ट बराबर 5/15 गुणा 1500, 15 से 100 बार, 100 पंजे 500 सेकंड पार्ट आ गया। और ऐसे ही थर्ड पार्ट बराबर 7/15 गुणा 1500 मीन्स 100 बार कटेगा, 100 से 700 इसका तीसरा पार्ट आ गया। इस तरह से हम इसको दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो राशियों 9 तथा 4 का मध्यानुपाती। दोस्तों मध्यानुपाती के लिए हमने आपको बताया था कि 9:x समानुपात x/4, इन दोनों का मध्यानुपाती x हो जाएगा। तो इसको हम x² बराबर 4 गुणा 9 या x बराबर √9 चौक 36 भी लिख सकते हैं, जिसका वर्गमूल 6 आता है। तो इनका मध्यानुपाती कितना आ जाएगा दोस्तों? 6। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। 3 राशियों 5 9 12 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती के लिए हमने आपको बताया था 5:9:12:x मान लेंगे। फिर वही फॉर्मूला अपना अप्लाई करना है हमें, बाहरी और अंदर वाला। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 9 गुणा 12/5, 12 नंबर 108/5 पे इससे इसको डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5 3, 5 6 30 21.6 इसका चतुर्थानुपाती आ जाएगा।
दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दूध में पानी के 42 लीटर मिश्रण में अगर मिल्क, एम मीन्स मिल्क और डब्ल्यू मीन्स वाटर, यानी कि दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, तो इसमें 3 लीटर पानी डाल देने से इनका अनुपात क्या हो जाएगा। दोस्तों सीधे सीधा सवाल है, टोटल मिश्रण कितना है हमारे पास में 42 लीटर है, और हमारे पास में 5 और 2 का यदि हम जोड़ करें तो कितना आता है 7 आता है, 7 से इसको काटेंगे 6 आ गया। अब दूध कितना हो गया हमारे पास में, दूध हो गया 6 गुणा 5 बराबर 30 लीटर, और पानी कितना हो गया हमारे पास में, पानी हो गया 6 गुणा 2 बराबर 12 लीटर। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसमें 12 लीटर में 3 लीटर पानी और मिला देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 15 लीटर, और इस तरह से हम इसका अनुपात निकाल देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 30:15 मिल्क अनुपात वाटर। दोस्तों ये आ जाएगा आपका कितना, 15 दूनी 30, 2:1। ये आपका आंसर आ जाए। चलो दोस्तों, इस तरह से और भी बाकी सवाल होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है कि एक विद्यालय में कुल 1400 लड़के हैं और उनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:5 है, तो लड़कों की संख्या बताइए या लड़कियों की संख्या बताइए। तो वो आपका इसी मेथड से हो जाएगा जिस मेथड से हमने ये पार्ट वाला किया है। ऐसे ही एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो भी कि एक थैले में 1 रुपए 25 पैसे 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं और वो इस अनुपात में हैं, तो वहां पर हमें उनको सॉल्व करने के लिए केवल अनुपाती योग करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। इस तरह से दोस्तों आपकी अनुपात और समानुपात की जो एक्सरसाइज है वो क्लियर होती है।